एक्सरसाइज नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर है आपकी 9.2। अगर आपको याद है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक थी एलिप्स। ये मैं सामने आपके ना एलिप्स की इक्वेशन लिख रहा हूँ। और एक थी बच्चों स्ट्रेट लाइन जर्नल ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब हमने करना क्या था कि हमने ना इन दोनों को सॉल्व करना था आपस में, यानी इसको और इसको। हमने क्या किया, यहां से y की वैल्यू निकाल के ना उसको इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो हमने यहाँ से एक रिजल्ट निकाला था। वो रिजल्ट ये था कि व्हेन अ लाइन, सुनिएगा तमाम स्टूडेंट्स, व्हेन अ लाइन टचेस द इलिप्स, व्हेन अ लाइन टचेस द इलिप्स, जब एक स्ट्रेट लाइन इलिप्स को टच करेगी ना, टच करने का मतलब टेंजेंट होना होता है, तो देन उस वक्त पता है आपके पास सी की वैल्यू, यानी यहाँ एक इक्वेशन हमने प्रूव की थी ना, वो इक्वेशन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। एक मिनट मुझे दें, मैं बुक से देख के लिखूंगा। वो इक्वेशन आपकी आई थी बच्चों, बोला कि आपने एज अ रैंडम रिजल्ट भी इसको याद रखना होगा। सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये जो आपके पास फाइनल रिजल्ट है, बताइएगा। यस सर। Right. ये हमने उस दिन प्रूव की थी इक्वेशन इन द प्रीवियस लेक्चर। अब मुझे आप एक बात बताइएगा, आपको क्या लगता है कि ये सी लाइन का हिस्सा है या इलिप्स का? लाइन का। गुड। तो जो सी की वैल्यू होगी वो लाइन में मेंशन होगी यहाँ। ओके। ए जो है वो इलिप्स का हिस्सा है या स्ट्रेट लाइन का? इसका इलिप्स का, वेरी गुड। क्योंकि इलिप्स के अंदर कांस्टेंट ए आ रहा है। अच्छा, जो आपका एम है वो लाइन का हिस्सा है या इलिप्स का? लाइन का। वेरी गुड। और जो बी है वो लाइन का हिस्सा है या इलिप्स का? लिप्स। इलिप्स का, वेरी गुड। तो अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी, सी की किस वैल्यू के लिए द लाइन विल टचेस द इलिप्स, कि ये वाली जो लाइन होगी ये इलिप्स को टच करेगी। ठीक है, सो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर ए। आपकी जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो है x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और आपकी जो इलिप्स है वो है एक्स स्क्र ओवर 4 प्लस वाई स्क्र ओवर 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप ना इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, इसको लिख लें y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसके नीचे ना जरा लाइन की जर्नल इक्वेशन लिख लें। क्या होती है लाइन की जर्नल इक्वेशन में? जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपसे मुझे कोई कोई बच्चे ये बता सकते हैं यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। वेरी गुड, 1। ओके, इसके नीचे ना इलिप्स की आप जर्नल इक्वेशन लिखिए, जो कि होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जी, यहां से बता सकते हैं ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 2।
वेरी गुड। और यहाँ से बता सकते की वैल्यू कितनी आ रही? 1 वेरी गुड। क्लियर है बात आपको? यस yes सर। sir अब ना हमने ना ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ये वाला जो अभी हमने रिसेंटली लिखा है पिछले पेज पे। C इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट A का स्क्वायर M का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब बच्चों मुझे बता सकते हैं, ए भी गिवन है, एम भी गिवन है, बी भी गिवन है, तो आपका तो आंसर फाइनल आ जाएगा। सो प्लस माइनस अंडर रूट ए का वैल्यू का स्क्वायर 4, एम की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, बी की जगह भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज प्लस माइनस अंडर रूट 5 इज योर फाइनल आंसर। ये बात आपको क्लियर है? बताइएगा। yes sir So this is your final. Everything okay? yes यस sir सर। वैसे सी होता क्या है, मैं तरीम आपसे पूछूंगा। इन अ स्ट्रेट लाइन व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू ऑफ सी? सी की वैल्यू का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट दोबारा बताइए आप। सर कांस्टेंट हाँ कांस्टेंट, लेकिन कौन सा कांस्टेंट? आप बता दें फरमान। व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू ऑफ सी इन अ स्ट्रेट लाइन? फरमा आवाज आ रही है? सर और हाँ तो आ रही है तो आपको क्वेश्चन पे फौरन रेस्पॉन्ड करना चाहिए था ना। सर पता नहीं Zaima, आप बताएं व्हाट डू यू मीन बाय सी इन अ स्ट्रेट लाइन? सर नहीं याद और मरियम फातिमा आप बता दें व्हाट डू यू मीन बाय सी इन अ स्ट्रेट लाइन? सर नहीं पता और जरा आप बता दें व्हाट डू यू मीन बाय सी इन अ सर स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट ही होता है। लाइन? लाइन का कांस्टेंट ही होता है। नहीं होता तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का भी तो कोई रोल होगा ना, या वैसे ही कांस्टेंट होता है बस? कोई तो रोल होगा ना। वो रोल पूछ रहा हूँ, मतलब आप सोचो ना, आपसे वो सी की वैल्यू क्यों फाइंड करवा रहे होंगे? सर ऐसे जिस क्यों? पॉइंट पे प्रोजेक्ट को कट करता है सर एक्सिस से इलिप्स अगर आगे पीछे हो तो वो सी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। कौन किस की वैल्यू पे डिपेंड करता है? सर अगर एक्सिस के ऊपर इलिप्स ना हो मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो। नहीं, सी तो इलिप्स का होता ही नहीं है, सी तो स्ट्रेट लाइन का होता है। ये जो हम अभी जिस सी का जिक्र कर रहे हैं, जब कोई चीज समझ ना आए आप क्या करेंगे इन फ्यूचर, मैं आपको बता देता हूँ। इन फ्यूचर आप उसको डेस्मॉस में लेंगे, देखेंगे कि ये सी क्या आती है। ठीक है? इधर देखिए। लेट मी ड्रा योर इलिप्स फर्स्ट। एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी इलिप्स। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके। अब आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन, तो वो है एक्स माइनस वाई। अभी सी की वैल्यू हमारी रिसेंटली जो आई है अंडर रूट 5। देखते हैं। ये देखो, मुझे ये बताएं क्या हमारी स्ट्रेट लाइन टेंजेंट को टच कर रही है? बताइएगा। यस ये
यस कहाँ से सर। टच, इलिप्स को टच कर रही थी। यस सर। सर। ये जो सी होता है ना, ये वाई इंटरसेप्ट होता है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, वाई इंटरसेप्ट। ये देखें 2.23। व्हाट डू यू मीन बाय वाई इंटरसेप्ट? कि ये वाली जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, ये वाई एक्सिस को इस वैल्यू पे जाके कट करेगी, क्योंकि हमारी दो वैल्यूज आई थी ना, तो ऐसे दो टेंजेंट पॉसिबल होंगे। देखिएगा ये इस तरह से, ये देखें, क्लियर है आप लोगों को बात? ये हमारा क्वेश्चन था। सर लेकिन ये तो एक्स एक्सिस को भी टच कर रही है। नहीं, वहां करती रहे ना, हमारा इसके साथ कंसर्न नहीं होता। मैं सी के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ कि सी क्या होता है। सी किसी भी स्ट्रेट लाइन का वाई इंटरसेप्ट होता है। ये देखें, एक दफा वो कट, एक स्ट्रेट लाइन आपकी कट कर रही है वाई एक्सिस को √5 पे, और दूसरी स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है -√5 पे। इज एवरीथिंग ओके? यस सर। बोलते क्यों नहीं है भाई? आवाज नहीं आई अभी तक। यस सर। यस सर। सर। तो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी। यानी वो सी की वैल्यू हमसे इस वजह से फाइंड करवा रहे हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि इलिप्स को टच तो कर रही है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो इलिप्स को टच करने के बाद आगे जाके वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करती है। हमारा कंसर्न इस क्वेश्चन में ये था। ओके, दैट इज द रीजन कि हमने इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू फाइंड की। अभी मैं ना आपको इसी क्वेश्चन का मेथड 2 भी कराने लगा हूँ, ताकि अगर आपको ये वाला मेथड ना याद रहे तो एटलीस्ट यू शुड रिमेम्बर मेथड नंबर 2। इसके साथ मैं मेथड नंबर 1 मेंशन कर रहा हूँ। ये बच्चों आपका आ गया मेथड नंबर 1। क्लियर है बात आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मेथड नंबर 2 क्या होगा इसी क्वेश्चन का? लेट मी मेंशन कि हमने जैसे इसका टॉपिक किया था ना, ऑन द सेम स्टेप हम इस इक्वेशन को भी कर सकते हैं विदाउट रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला। तो आपकी मर्जी होगी कि आप मेथड नंबर 1 करें या मेथड नंबर 2 करें। मेथड नंबर 2 यूं होगा कि आप यहां से ना y की वैल्यू निकाल लें, विच इज x प्लस सी। इस y की वैल्यू को ना यहां पुट करते हैं, x² / 4 प्लस x प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, अब जरा आप इसका एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। सो x² / 4 प्लस x² प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2xc डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब आप ना जरा एलसीएम लेंगे तो 4 उस तरफ को चला जाएगा, x² प्लस x² नहीं, 4x² प्लस 4c का स्क्वायर प्लस 8xc इज इक्वल टू 4। ऐसा ही है ना? अब आपके पास ना ये क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी? तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस x कॉमन बाहर आ जाएगा, 8c रह जाएगा, और फिर आगे रह जाएगा 4c का स्क्वायर -4। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? यस बस सर। सर। सही। अब आप ना, आपको पता है कि फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, उसको आप जीरो के इक्वल पुट करते हैं। इधर देखिए, तो आपने ना इस डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल पुट, अब बी की जगह ना 8c पुट हो जाएगा, 4a और c, और c का स्क्वायर -c। अब आप जरा देख लें, सो 64c का स्क्वायर -20
इंटू 4c का स्क्वायर -4। कैलकुलेटर है किसी स्टूडेंट के पास तो वो जरा सॉल्व करेगा। आप जिम्मे करें काइंडली। 64c का स्क्वायर -80c का स्क्वायर और +80। जी 64 में से ना 80 माइनस करने होंगे। जी बच्चों कितना बन रहा है? -16। हाँ तो ये c स्क्वायर इज इक्वल टू ना 5 आ रहा है और c इज इक्वल टू +-5। मुझे ये बताएं क्या आपका आंसर बराबर आ रहा है? पहले वाला भी यही आया था ना। सो ये भी एक तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके क्लियर है बात आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. सही। तो यानी दो मेथड्स मैंने आपको बता दिए। पहला ये होगा कि विद यूजिंग फॉर्मूला और दूसरा होगा विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। अब आपकी मर्जी है कि आप किस मेथड से क्वेश्चन को करना चाहिए। आंसर तो आपका दोनों दफा सेम ही आएगा ना। तो दैट वाज मेथड नंबर 1 एंड दिस इज योर मेथड नंबर 2 एंड आंसर इज सेम इन बोथ द केसेस। ओके बच्चों क्लियर है? यस सर। Yes. तो बाकी आप लोगों का जो टॉपिक रह गया है इलिप्स का वो हमारा रह गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक। एक मिनट कराएंगे। मैं हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ। ये आप इसके बाकी पार्ट्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर होंगे। हेडिंग दे रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जर्नल करने जा रहे हैं हम, फिर उसको हम स्पेसिफिक कर देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जी कोई बच्चा फॉर्मूला बताएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का? मैं पूछ लेता हूँ बल्कि नाम लेके। किससे पूछूंगा? तहरीम आप बताइएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बता दें। Y minus Y1 is equal to MX minus X1. नहीं एम नहीं, एम तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो जाता है। इसका होता है डेरिवेटिव एट द पॉइंट। क्या होता है इसका फॉर्मूला? डेरिवेटिव एट द पॉइंट। ओके एंड x माइनस x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। सही। यस सर। Yes, sir. सही। ये बच्चों मेरे ख्याल में कल ही करेंगे। द रीजन इज कि थोड़ा सा टॉपिक लेंथी है और दरम्यान में बात रही जाएगी, फिर फायदा नहीं है उस चीज का। कल ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल कर लेंगे क्योंकि अगर अभी मैंने टेंजेंट लिखा ना तो नॉर्मल को उसी से मैं रिलेट कराना चाह रहा हूँ ना, तो वो फिर हमें नए सिरे से कल वर्किंग शुरू करनी पड़ेगी। सही है इसको कल ही कर लेते हैं। तो Okay, इंशाल्लाह sir. वेरी होपफुल के कल हम इस एक्सरसाइज को एंड भी कर देंगे और अब हम आगे कुछ चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 को हमें रिवीजन में इंक्लूड करना चाहिए। हमने किया हुआ है चैप्टर नंबर 5 ऐसे रिवीजन या नहीं की? की भी है सर। Yes, ऑनलाइन sir. कर दिए तो फिर तो ठीक है। इसके बाद हम मतलब चैप्टर नंबर 6 की तरफ जाएंगे फिर, है ना? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।